Good morning. Now moving on to our next topic, next chapter from the DCC, that is about the transmission media. We have covered computer network basic, यानी उसमें वर्क स्टेशन, क्लाइंट, सर्वर क्या रहता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। बाद में नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग ने देखा कि टोपोलॉजी क्या रहती है। टोपोलॉजी के दो टाइप, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। इन फिजिकल टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी. After it we have seen different network connecting devices and its property, working principle, or you can say principle of working, then advantages, disadvantages, and difference between each other. Just like that, example is hub, switch, router, modem, repeater, गेटवे, ब्रिज, बराबर है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी ट्रांसमिशन मीडिया। अभी आपको अच्छे से मालूम है कि डीसीसी क्या रहता है, कि इट इज़ नॉर्मली अबाउट द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। भले वो नेटवर्क एक छोटा हो, जैसे लैन, मैन, वैन कैटेगरी की है हम लोग ने, ये भी हम लोग देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया। लेकिन कनेक्टिविटी करने के लिए मेरे पास ज़रूरी क्या है कि कनेक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए। ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि दो कंप्यूटर है, मैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। वो कनेक्ट तो होंगे, बट आइदर बाय वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। अपने पास दो ही ऑप्शन है कि वायरलेस से कनेक्ट करेंगे या वायर्ड से कनेक्ट करेंगे, बराबर है। अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे पहले कंसेप्ट जान लो। एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, बराबर है। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले दो पार्टी चाहिए। तो सेंडर तो आएगा, और सेंडर के साथ साथ कौन आएगा, रिसीवर आएगा। सेंडर क्यों चाहिए, डेटा सेंड करने के लिए। रिसीवर क्यों चाहिए, डेटा रिसीव करने के लिए। बट खाली सेंडर है, मैं और आप बैठे हो और डेटा सेंड हो रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो उसके लिए बीच में एक ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो हम और आप बात कर सकते हैं क्या, नहीं। सिमिलरली नेटवर्क अभी के लिए क्या है हमारा, वायरलेस मीडिया है, क्योंकि अक्रॉस द इंटरनेट कुछ डेटा मैं भेजता हूँ, आप इंटरनेट का यूज़ करके कुछ रिसीव करते हो। पुराने ज़माने में या फिर अभी भी रहेंगे कहीं पे लैंडलाइन फ़ोन, तो सेंडर साइड से सेंडर बात करता है, रिसीविंग साइड पे रिसीव कॉल होता है, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो थ्रू द वायर्ड मीडिया। यानी सेंडर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए, एज वेल एज देयर शुड बी अ ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम और अ पाथ अक्रॉस विच द मैसेज विल बी कन्वेड। और ये छोड़ के भी एक एडिशनल में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेंडर भी रहे, रिसीवर भी रहे और मीडिया भी रहे, इससे कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन करने के लिए वो टॉपिक चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आइडिया चाहिए, या फिर मैसेज चाहिए, जिसे अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसमिशन मीडिया कौन सेंड करेगा, सेंडर सेंड करेगा और रिसीव करेगा। तो ये है आपकी डायग्राम। इसमें शायद ये डायग्राम आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हुआ तो ये डायग्राम आपको दे सकते हैं, और उसमें ब्लॉक एम्प्टी करके देंगे। तो वो ब्लॉक एम्प्टी किए है तो उसके अंदर क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। सो ये डायग्राम भी अच्छे से देख के रखो, बराबर है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है डायग्राम आपको, देखो क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन सिग्नल इज कैरिड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सिंपल है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल जाएगा। द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पार्ट बिटवीन, ये क्या रहता है, एक फिजिकल पार्ट रहता है किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर। सेंडर को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर। रिसीवर को ही क्या बोलते हैं, तो रिसीव करने वाला है, बराबर है। अभी ट्रांसमिशन मीडिया डेफिनेशन क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया और फिजिकल पाथवे। फिजिकल पाथवे मतलब जो एक्चुअली मुझे नॉर्मली दिखता है, वायरलेस नहीं तो नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग उसको इलेबोरेट कर सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं।
दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स। क्या कनेक्ट करता है? कंप्यूटर को कनेक्ट करता है अदर डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो अदर डिवाइसेस है और कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करने वाला कौन है आपका? तो ट्रांसमिशन मीडिया। अभी 3.1 की डायग्राम देखो, सेंडर है और सामने रिसीवर है। सेंडर सेंड कर रहा है लेकिन उसके लिए बीच में कौन चाहिए आपको? तो ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास मैसेज जाएगा। रिसीवर को अगर वापस से कन्वे मैसेज करना है तो रिसीवर क्या बनेगा? सेंडर बनेगा। और सेंडर ओके वो सेंड करेगा डेटा, वो कहाँ पे आएगा? सेंडर। अभी जो सेंडर है वो टाइम पे क्या बनेगा? रिसीवर बनेगा। एकदम इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे बोलते हो, आप बोलोगे कि बहुत कुछ जानने मेरा, ऐसा टाइप का है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। नीड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत क्या है? क्यों है ट्रांसमिशन मीडिया? क्यों आप भी बता सकते हो? क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। एक सिंपल कंसेप्ट है। सो विदाउट ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन नॉट टेक प्लेस। नेटवर्क ही नहीं है, वायर ही कट कर दिए तो कम्युनिकेशन होगा? नो। कम्युनिकेशन मीडिया इज द मिडल पार्ट। ये क्या रहता है? मिडल पार्ट रहता है किसके बीच का? सेंडर एज वेल एज द रिसीवर। इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन मीडिया देयर इज नो कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन मीडिया ही नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। ओनली सेंडर एंड रिसीवर या फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग पार्टीज कैनॉट कंप्लीट और इनिशिएट द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विदाउट कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑफ कम्युनिकेशन इज मीनिंगलेस। अगर अपने घर पे टीवी है, लाइट भी है, हम है, लेकिन क्या है अपने पास? अगर नेटवर्क ही नहीं है, मतलब टाटा स्काई भी नहीं है, केबल भी नहीं है, वीडियोकॉन कुछ नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, यानी आपके पास मीडियम नहीं है, तो सब कुछ क्या है? मीनिंगलेस है। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया रहते हैं। वो ट्रांसमिशन मीडिया कैसे सिलेक्ट करने कि यही करो कि ये नहीं करो? तो ये सब डिसाइड करने वाला कौन होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया, जो 16 है। 16 में से 16 आप याद रख सकते हो। आज ही बोलूँगा तो आपको 10 तो इजीली याद रह जाएंगे, समझने के लिए भी इजी है। सबसे पहला टाइप ऑफ मीडियम, मुझे वायर कम्युनिकेशन चाहिए या वायरलेस चाहिए। अगर मान लो कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है तो मैं वहाँ पे वायर्ड क्यों करूँ? उससे अच्छा वायरलेस करूँ। वायर घुमाने को तकलीफ होगी, वायर टूट सकती है बहुत बार, या फिर डिपेंडिंग वायरलेस किया तो महंगा पड़ सकता है। इसीलिए वायर्ड करना है कि वायरलेस करना है, यही क्या रहता है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नंबर 1। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर कैरी होने वाले। कम स्पेस है तो वायरलेस यूज़ करूँगा, या फिर ज़्यादा स्पेस है तो नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा भी मैं लेके जा सकता हूँ, सो वायरलेस नहीं करूँगा। बराबर है। नेक्स्ट क्या है? तो ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक मुझे चाहिए। एक ही दिन का काम है तो मैं वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप करते बैठूँ? मैं एक नॉर्मल सस्ती वाली केबल डालूंगा, काम हो गया, बात ख़त्म। उसके लिए मतलब मान लो कि दिन में 20 रुपये का काम है और मैं उसके लिए 40 रुपये का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करूँ तो कुछ मतलब का नहीं है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? कितना फ्लेक्सिबल है, कितना एडजस्टेबल है। अगर नेटवर्क कंपोनेंट बढ़ाने हैं, रेस करने हैं, तो ये सब के लिए क्या देखनी पड़ती है हम लोग को? फ्लेक्सिबिलिटी। तो वायर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे कि वायरलेस में ज़्यादा है, ये डिसाइड करने वाला भी ये क्या रहता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ अ कनेक्शन। कनेक्शन कितना रिलायबल है ये सोचना रहता है। तो कनेक्शन की रिलायबिलिटी यानी ट्रस्ट वर्दीनेस। रिक्वायर्ड स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तो मुझे शायद फाइबर ऑप्टिक रहना पड़ेगा। कम स्पीड चाहिए तो कोएक्सियल या फिर 2 केबल के लेके मैं ले सकता हूँ। या फिर स्पीड मैटर ही नहीं करता तो मैं क्यों महंगे महंगे केबल डाल के या फिर महंगा आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश करूँ? बराबर है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड स्पीड हो गया। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाना है मुझे? 1 मीटर पे डेटा सेंड करना है तो मैं वायर यूज़ करूँगा या फिर वायरलेस यूज़ करूँगा? वो टाइम पे कितने डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं मुझे, कितनी कनेक्टिविटी करनी है, ये सब डिसाइड करने वाला क्या हो गया आपका? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ नेटवर्क मीडियम। और एक चीज़ है इफेक्ट ऑफ अ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इफेक्ट ऑफ अ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब क्या? नॉइज। आप कभी रेडियो सुने रहे होगे तो कभी कभी क्लियर आवाज़ आता है, कभी खरखर आती है उसमें,
फ़ोन में भी हर टाइम क्लियर नहीं आता, उसमें कुछ तो नॉइज़ सिग्नल आता है। ये सब नॉइज़ क्या रहता है, एक्सटर्नली नॉइज़ रहते हैं कि बाहर जो काम करते रहते हैं, वेल्डिंग से लेके ऑटोमोबाइल का स्पार्क, बाद में अलग अलग टाइप की रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, टीवी की फ्रीक्वेंसी, बाहर से गैलेक्सी से आने वाले नॉइज़, ये सब इफेक्ट करता है आपके डेटा के ऊपर। तो डेटा में कम से कम उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, सो दैट डेटा कैन बी क्लियर। बराबर है। तो ये सब भी डिसाइड कौन करता है, आपका मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एंड यूटिलाइज। मेरी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ऑफर नहीं कर सकता कि टेक्निकल एक्सपर्ट को इनवाइट करो, उसको पैसे दो और उसके थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश करो। उससे अच्छा जो सिंपल में हो सकता है वो भी मैं कर सकता हूँ। बराबर है। रेजिस्टेंस टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रेजिस्टेंस। बाद में बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या है, एक चीज़ अच्छे से याद रखो, 2 या 3 बार ही लगेगी आपको ये। बैंडविड्थ नाम में ये बैंड मतलब कोई एक पाइप जैसा, बराबर है, या फिर रास्ता, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा उतनी डेटा कंडक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा। तो मुझे डेटा कितना कंडक्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हम लोग इंटरनेट का पैक रिचार्ज करते, हर कोई अनलिमिटेड करता है क्या, नहीं। कोई बोलता है कि मुझे बहुत काम है, कम स्पीड चाहिए, या फिर इंटरनेट कनेक्शन देते हो, कितने MBPS का चाहिए। MBPS क्या रहती है, बैंडविड्थ रहती है। 1 MBPS से ज़्यादा स्पीड रहेगा 5 MBPS, 5 MBPS से ज़्यादा स्पीड रहेगा 10 MBPS। बराबर है। मतलब एक कितने मेगाबाइट पर सेकंड पे आप सेंड कर सकते हो, ये क्या हो गया, MBPS। बाद में अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक। अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है कि जैसे भी सिग्नल कोई तो डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन होता है। इसी के लिए हम लोग ने पहले चैप्टर में क्या देखा है, तो रिपीटर या फिर रीजनरेटर देखा है। तो ये रिपीटर या रीजनरेटर का काम कभी पड़ेगा, कभी लगेगा, इसके लिए क्या रहता है, रिपीटर रहता है। तो अटेन्यूएशन मतलब क्या, सिग्नल एक जगह से निकला, मान लो बोर्डी से निकला, वो बोर्डी स्टेशन तक जाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, बट ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, अदर फैक्टर्स, हीट, एक्सटर्नल नॉइज, आगे आगे जाएगा, वैसे सिग्नल क्या होता जाएगा, डिग्रेड होते जाएगा। तो वो डिग्रेड होगा तो वो कुछ काम का है क्या, नहीं। तो यही रिप्रेजेंट करना कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उसकी सिग्नल की क्वालिटी डिग्रेड होना, इसे क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन बोलते हैं। और लास्ट में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर, ये सब तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं जब भी अपने पास पैसा रहे तभी, लेकिन सबके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट। पैसा रहे तो भी अच्छी कंपनी रहे या छोटी कंपनी रहे या फिर बड़ी कंपनी रहे, सबको मैटर क्या करता है, कॉस्ट, कम से कम पैसे में। बराबर है। अच्छे से प्रॉपरली सब ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए हमें सिलेक्शन मीडिया क्राइटेरिया अच्छे से देखना होता है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन मीडिया, देन डेफिनेशन, एक डायग्राम देखी, देन नीड ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया एंड सिलेक्शन ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया। ये इतनी चीज़ें आपको 3 या 4 मार्क इजीली दे सकती है। अभी आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया पे। क्या नेक्स्ट क्या है आपका, कि ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप। अभी देखो, ट्रांसमिशन मीडिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा, सबसे पहले है आपका गाइडेड मीडिया। गाइडेड मतलब गाइड करने वाला, गाइड करने वाला मतलब उनको गाइड करने के लिए कोई तो रहता है एक्रॉस द केबल, जिसे क्या बोलते हैं, वायर्ड मीडिया। और दूसरा है अनगाइडेड। अनगाइडेड मतलब एक कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो अपने आप चले जाते हैं कोई तो ऑटोमेटिकली पाथ डिटेक्ट करके, यानी अक्रॉस द केबल नहीं जाएंगे। अगर मान लो A to B है और वहाँ पे गोल गोल घुमा घुमा के मैंने वायर सेंड की भेजी है, तो जो वायर्ड मीडिया है ना, वो जैसे वायर का पार्ट है वैसे ही वो फॉलो करेगी। इसलिए उसको गाइड गाइड कौन कर रहा है, तो मार्गदर्शन कर रहा है कौन, वायर कर रही है, इसलिए उसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। और अनगाइडेड मतलब अनवायर्ड, मतलब वायरलेस। वायरलेस मीडिया में कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ होती है क्या, कि इसके थ्रू मेरा डेटा जा रहा है, वो जस्ट एक नॉर्मली लाइन ऑफ साइड पे या फिर एक कर्वेचर पे फॉलो होता है, जैसे कैसे होगा वो आगे हम लोग को आएगा। तो ये क्या रहता है, अनगाइडेड मीडिया। अभी गाइडेड मीडिया के 3 टाइप है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्ट मतलब यहाँ से वहाँ पे घड़ी पड़ी हुई है वैसा, पेयर मतलब 2 वायर केबल, उनके वापस से 2 टाइप है, शील्ड और अनशील्ड। शील्ड मतलब कवरिंग रहने वाला और अनशील्ड मतलब कवरिंग नहीं है वो।
नेक्स्ट है कोएक्सियल, मतलब आपकी केबल की वायर जिसमें एक सेंटर में ही केबल रहती है। और थर्ड है फाइबर ऑप्टिक, जो फास्टर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अनवायर्ड में क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब हमें डिटेल में देखना है ये चैप्टर में। उनका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इफ एप्लीकेबल, देन डायग्राम, ये हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, इमेजेस में आपको सेंड कर रहा हूँ, वो पढ़ के रखो या फिर बाद में पढ़ो, अच्छा रहेगा। सो हम लोग ने क्या देखा अभी तक, इंट्रोडक्शन देखी, डेफिनेशन देखी, नीड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया देखा, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, बाद में डायग्राम, ये याद रखो तो समझने में इजी रहेगा कि ट्रांसमिशन मीडिया, उसकी दो सब कैटेगरी, उसकी वापस से सब कैटेगरी है कि नहीं है, उनके नाम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं आपका गाइडेड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके पहले 2-3 छोटे से कंसेप्ट है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।